एपिसोड 47। जीवन और विशाल भी घर चले जाते हैं। विशाल आज जीवन के साथ उसके घर पर ही गया था, वो आज अपने फ्लैट पर नहीं गया। जीवन और विशाल फ्रेश होकर स्टडी रूम में आकर कुछ बात करने लगते हैं। इधर एकांश और अविनाश भी बैठे हुए आपस में कल की प्लानिंग कर रहे थे। जिया के रूम में जिया की आंखों में इस वक्त नींद का एक भी कतरा नहीं था। रह रहकर उसे काजल की ही बातें दिमाग में आ रही थी कि वो जिया को जीवन की वाइफ नहीं बनने देगी। दूसरी ओर ही उसके दिमाग में अपने साथ हुए 3 साल पहले हादसे के बारे में चल रहा था। वो इस वक्त बहुत घबराई हुई थी, उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। वैसे तो जिया इन 3 सालों में बहुत स्ट्रांग बन गई थी, मगर वो अपने साथ हुए 3 साल पहले हुए हादसे को जब भी याद करती थी उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता था। जिया खुद से नहीं, इस बार मैं त्रिशूल के आने से कमजोर नहीं पड़ सकती। अब तक तो उसने मुझे ढूंढ भी लिया होगा और वो मुझ पर नजर भी रख रहा होगा, पर अब मुझे उससे डरना नहीं है, वरना मैं अपनी जिंदगी की सबसे अहम खुशी खो दूंगी। और मैं जीवन को खोना नहीं चाहती। अगर मैं उसे ऐसे ही डरती रहूंगी तो वो जीवन के नाम पर मुझे और डराएगा, फिर वो कहीं जीवन को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं नहीं किया, ये तू क्या सोच रही है? जीवन को कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा जीवन को, और मेरी और उसकी शादी होकर ही रहेगी। नहीं तो उसे कोई काजल रोक सकती है और नहीं त्रिशूल। जिया ऐसे ही थोड़ी देर तक सोचती रहती है। सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। एकांश और अविनाश बात करने के बाद अपने अपने रूम में चले गए। एकांश जब रूम में पहुंचा तो देखा कि अवनी एक फनी सी पोजीशन बनाकर सोई हुई थी। उसके हाथ कहीं और जा रहे थे और उसने टांगों को बेड पर पूरा फैला रखा था। ये देखकर एकांश नामे अपनी गर्दन हिलाता है और बेड पर बैठकर अवनी को सही से लिटाकर खुद भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। एकांश अवनी के चेहरे को निहारने लगता है। उसके दिमाग में इस वक्त कुछ चल रहा था और वो क्या था ये समझ पाना बहुत मुश्किल था। एकांश अवनी को देखते देखते कब सो गया उसे भी नहीं पता चला। इधर आराध्या के रूम में आराध्या इस वक्त अलग रूम में सोई हुई थी। तभी उसे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। ये महसूस कर आराध्या झट से अपनी आंखें खोलती है और साइड में लाइट्स ऑन कर देती है। फिर अपने सामने खड़े अविनाश को देखकर वो चौंक जाती है। आराध्या अविनाश से, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती ऐसे किसी कुंवारी लड़की के कमरे में आधी रात को आते हुए? अविनाश ये सुनकर एक तिरछी स्माइल करता है और आराध्या के बेड पर चढ़कर कहता है, नहीं मुझे कोई शर्म नहीं आती, तभी तो यहाँ चला आया। आराध्या आप अभी के अभी यहाँ से जाइए। अविनाश आराध्या के बगल में लेटकर, मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है, तुम्हारे साथ ही सोना है। आराध्या क्या मेरे साथ नहीं? आप जाइए। अविनाश नहीं जाऊंगा, आज तो मैं फुल प्लानिंग के साथ आया हूँ। आराध्या के सुनकर अपनी आंखें बड़ी करती हुई अविनाश से कहती है कि कैसी प्लानिंग आपकी? अविनाश अपने होठ पर जीभ फिराते हुए, यही कि आज मैं अपनी फर्स्ट किस करके रहूंगा। आराध्या ये सुनकर थोड़ा सोचकर, क्या सच में ये आपकी फर्स्ट किस होगी? अविनाश ये सुनकर आराध्या को देखता है। उसे देखते ही उसे पता चल चुका था कि इस वक्त आराध्या के दिमाग में क्या चल रहा है। ये महसूस कर अविनाश बेड पर बैठता है और आराध्या को अपनी गोद में अच्छे से बिठाकर कहता है, स्वीट हार्ट, माना कि मैं आज तक बहुत लड़कियों के साथ फिजिकल हुआ था, मगर मैंने कभी उन्हें अपने होठ नहीं छूने दिए और नहीं कभी उन्हें लिप किस की। आराध्या ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश होती है, मगर अपनी खुशी वो चेहरे पर नहीं आने देती। फिर वो अपना फेस स्ट्रेट करती हुई कहती है, और ऐसा क्यों था अविनाश? क्योंकि मेरा हमेशा एक रूल था कि जो लड़की मेरे होठों तक पहुंचेगी वो सीधा मेरे दिल पर राज करेगी, और मैं ऐसे ही किसी ऐरी गैरी लड़की को अपने होठ थोड़ी ना छूने देता। आराध्या ये सुनकर अविनाश के पतले पिंक से होठ को देखकर कहती है, तो क्या अब मैं आपके दिल पर राज करने वाली हूँ? अविनाश, हाँ, वो भी जिंदगी भर। आराध्या, सच? अविनाश आराध्या के होठों के करीब होता हुआ, सच स्वीट हार्ट? आराध्या के अविनाश के होठ देखकर अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। यही हाल अविनाश के भी था। अविनाश आराध्या के होठ के थोड़ा और करीब होकर, क्या मैं करूं? आराध्या ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। अविनाश ये देखकर आगे बढ़कर आराध्या के नर्म होठ को अपने सख्त होठों के बीच कर लेता है और फिर अपनी भी आंखें बंद कर लेता है। एक दूसरे के होठों को छूते ही उन दोनों की धड़कनें रोलर कोस्टर की तरह तेज हो जाती है। अविनाश पहले आराध्या को सॉफ्ट किस करता है, धीरे धीरे उन दोनों की किस डीप होते जा रही थी। अविनाश कभी आराध्या के अपर होठ को सक करता तो कभी लोअर को। आराध्या अविनाश की किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, वो बस अपनी आंखें बंद कर अविनाश की किस को महसूस कर रही थी। अविनाश आराध्या के होठ को अपने मुंह में रखकर पूरी तरह खाए जा रहा था, जैसे पता नहीं उसे उसकी कौन सी फेवरेट कैंडी मिल गई हो। आराध्या अपना मुंह नहीं खोल रही थी। ये महसूस कर अविनाश आराध्या के सीने पर अपना एक हाथ रखकर उसके सीने को प्रेस करता है, जिससे आराध्या की आह निकल जाती है, मगर वो आवाज उसके मुंह में ही दब जाती है। जैसे ही आराध्या के मुंह से आह निकलता है, अविनाश झट से उसके मुंह में अपनी जीभ डाल लेता है और उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। लगभग 20 मिनट बाद आराध्या को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, इसीलिए वो अविनाश के कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारने लगती है। अविनाश ये महसूस कर आराध्या को रिलीज करता है। उसके छोड़ते ही दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। आराध्या का फेस इस वक्त टमाटर की तरह लाल हो चुका था। आराध्या अपनी आंखें खोलकर अविनाश को देखने लगती है, जो ऑलरेडी उसे अपनी मदहोश नजरों से देख रहा था। अभी किस किए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि अविनाश आराध्या के फेस को पकड़कर कहता है, कैन आई किस यू वंस अगेन प्लीज? आई जस्ट कांट कंट्रोल माई सेल्फ।
अविनाश ये सब आराध्या को लंबी सांस लेते हुए कह रहा था। आराध्या ये देखकर इस बार खुद ही अविनाश के होठों पर अपने होठ रख देती है। ये महसूस कर अविनाश एक बार फिर आराध्या के होठों पर टूट पड़ता है। किस करते हुए अविनाश आराध्या के बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आकर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा लेता है और आराध्या को बहुत पैशनेट होकर किस करने लगता है। इस बार आराध्या भी मदहोश होकर अविनाश को किस करने लगती है। वो बस अविनाश के होठों को किसी लॉलीपॉप की तरह चबाए जा रही थी। अविनाश ये देखकर आराध्या को और तेजी से किस करने लगता है और उसके हाथ को बेड पर प्रेस करने लगता है। तकरीबन 25 मिनट बाद अविनाश आराध्या को छोड़ता है और उसके गले में अपना चेहरा छुपाकर खुद को कंट्रोल करने लगता है। आराध्या भी गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल कर रही थी। थोड़ी देर बाद अविनाश नॉर्मल हो जाता है और वो अपना चेहरा उठाकर आराध्या को देखने लगता है, जो अपनी आंखें बंद कर अब तक खुद की सांसों पर काबू उसने की कोशिश कर रही थी। अविनाश की नजर एक बार फिर आराध्या के होठ पर चली जाती है, जो किस करने से अब बहुत रेड हो चुके थे। अविनाश उन्हें देखकर एक स्माइल करता है और आराध्या के कान के पास जाकर कहता है, योर रेड लिप्स लुकिंग लाइक ए रेड स्ट्रॉबेरी स्वीट हार्ट। मन करता है इन्हें खा जाऊं। ये सुनकर आराध्या अपनी आंखें खोलकर अविनाश को देखने लगती है। उसके गाल इस वक्त कश्मीरी सेब की तरह लाल हो चुके थे। अविनाश उन्हें देखकर आराध्या के दोनों गालों पर किस कर लेता है और फिर आराध्या के सीने पर अपना चेहरा रखकर आराध्या से कहता है, सो जाओ स्वीटहार्ट, बाकी का रोमांस कल करेंगे। अगर अभी तुम सोई नहीं तो आगे हम अभी कंटिन्यू की सकते हैं। आराध्या ये सुनकर झट से अपनी आंखें बंद की लेती है। फिर वो दोनों आराम से एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। इससे अनजान की आने वाले टाइम में उन दोनों पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, जिससे शायद वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाए। सुबह के 10 बजे सिंघानिया मैंशन। आज जोरों शोरों से सिंघानिया मैंशन में सगाई की तैयारी चल रही थी। सगाई सिंघानिया मैंशन में ही होने वाली थी। इस वक्त सिंघानिया मैंशन को पूरी तरह से सजा दिया गया था, कहीं पर फूलों की माला से तो कहीं पर लाइटिंग लगा रहे थे। अवनी इस वक्त सारा काम अपने आप देख रही थी। उसने इस वक्त एक सिंपल सी रेड साड़ी पहनी हुई थी और अपने पल्लू के एक हिस्से को अपनी कमर पर बांध रखा था, जिससे उसकी गोरी कमर दिख रही थी। भाग दौड़ में उसके चेहरे पर पसीना भी आ चुका था, लेकिन वो ये सब इग्नोर कर मस्त मगन होकर खुद भी काम कर रही थी और सारा काम देख भी रही थी। इधर अविनाश बेचारा सोफे पर बैठा हुआ सबको कॉल करके इनविटेशन दे रहा था। अविनाश कॉल कट करके खुद से क्या जरूरत है लोगों को बुलाने की, जब सगाई लड़का लड़की की होने वाली है। ये सब तो पार्टी में आकर बस खाना खाएंगे और जजमेंट करेंगे और फिर अपना मुंह उठाकर घर चले जाएंगे। दरअसल एकांश ने रेवती जी को कॉल करके इस बारे में पूछा था, तो रेवती जी ने कहा कि सगाई बड़े धूमधाम से करो और सभी मेहमानों को इनवाइट करना, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि सिंघानिया ने तो सगाई में इनवाइट भी नहीं किया। इसीलिए अवनी के ये काम अविनाश को से दिया था। आराध्या जो उसके पीछे ही खड़ी थी ये सुनकर हंसने लगती है। उसकी हंसी की आवाज सुनकर अविनाश पीछे मुड़कर देखता है। उसे देखकर अविनाश, बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। आराध्या अपनी हंसी कंट्रोल कर, नहीं सॉरी वो मेरी बस ऐसे ही हंसी आ गई थी, एक जोक याद आ गया था। अविनाश, अच्छा मुझे भी सुना दो वो जोक। आराध्या अब तो भूल गई। अविनाश ये सुनकर कुछ नहीं कहता और फिर से लिस्ट से नंबर देखते हुए कॉल करने लग जाता है। आराध्या उसे एक नजर देखती है कि फिर अवनी के पास जाकर, अवनी दी आपको ऊपर एकांश जीजू कमरे में बुला रहे हैं, उन्हें शायद आपसे कुछ काम है। अवनी ये सुनकर, अगर उन्हें काम है तो वो नीचे आकर कह देंगे। आराध्या, नहीं दो वो नीचे आने वाले थे आपको बुलाने, फिर उन्हें सीढ़ियों से आते हुए मैं दिखाई दी तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको ऊपर भेज दूं, आप प्लीज जाइए ना, वरना वो सोचेंगे कि मैंने आपसे कहा ही नहीं था। अवनी ये सुनकर, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा आराध्या, मैं अभी जाकर उनकी खबर लेकर आती हूँ, तुम तब तक एक काम करो, यहाँ की लाइटिंग का काम देखो कि वो अच्छे से लगी है या नहीं। आराध्या और अवनी दी। अवनी ये सुनकर एक स्माइल करती है और फिर अपने रूम की ओर चली जाती है। इधर जिया आराम से अपने रूम में सो रही थी। आखिर सगाई शाम को थी, इसीलिए वो बेचारी अपनी नींद पूरी कर रही थी। टीयर्स ऑफ जॉय, आखिर आज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होने वाली थी वो, और नींद पूरी करके तो उसके चेहरे पर निखार आने वाला था। इधर अवनी अपने रूम में पहुंचकर बोलती है, कहिए मिस्टर डेविल, कौन सा काम आ गया है आपको मुझे से। एकांश जैसे ही अवनी की आवाज सुनता है वो वॉशरूम से चिल्लाता है, चांद क्या तुम मुझे टॉवल दे दोगी, मैं लाना भूल गया। अवनी ये सुनकर नामे अपनी गर्दन हिलाती है और फिर बेड पर रखा हुआ टॉवल ले जाकर वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक करती है और अपना हाथ आगे की कहती है, ये लीजिए आपका टॉवल। एकांश ये सुनकर झट से दरवाजा खोल देता है और टॉवल के साथ साथ अवनी का हाथ पकड़कर अवनी को अंदर खींच लेता है और दरवाजे को बंद कर देता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अवनी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वो अपनी आंखें खोलकर एकांश को देखने लगती है। एकांश इस वक्त सिर्फ अपने बॉक्सर में था। उसने अभी अभी शॉवर लिया था, जिस वजह से उसके बाल गीले थे और उसके सीने पर अभी पानी को कुछ बूंदे भी थी। ये देखकर अवनी को अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। फिर वो एकदम से अपनी नजरें एकांश की बॉडी से हटाकर एकांश के चेहरे को देखकर कहती है, क्या था ये। एकांश जो खुद अवनी को अपनी मदहोश नजरों से देखे जा रहा था, अवनी की आवाज सुनकर होश में आता है और फिर अवनी से, तुम बताओ, सुबह की लगी हुई हो काम करने के लिए, सर्वेंट है ना, तुम्हें करने की क्या जरूरत है। अवनी, मेरे एकलौते भाई की सगाई है तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी ना।